साथियों, जय हिंद, नमस्ते, राम राम। आज फिर देसी चैनल, देसी बूढ़ा और ये देसी स्टूडियो और देसी और सच्ची घटना जो हमारा समाज ने शिक्षा देंगी और देती है, वह घटना मैं आपने बताऊं। मानोगे सुख पाओगे, ना मानोगे दुख पाओगे। ये आजकल सत्संगा का बहुत उछाल हो रहा है। बहुत आदमी नाम ले रहे, जवान बहू भी ले रही, बुढ़ी और बहुत से मर्द मानस भी जाए। चढ़ावे हैं, दान दे का हैं, गाड़िया में किराया लावे हैं, बहुत दूर दूर तक जाए, अच्छे खर्चे हो जाए। घर छोड़ के जाना पड़े है। डंगर ले रहे हो तो उनके डंगर भूखे रहो। घर माँ बाबू सासू ससुरे हैं, वो भूखे रहो अगर वो आपको खा नहीं सकते हो तो। इतनी खुबातरी, इतने खर्चे करके जब ये ज्ञान लेने जाओ हो, मेरी लाडो बहनो बेटियों और मेरे लाडलो भाइयों और बेटियों, मैं तुमने फ्री में ज्ञान दूं ना, तो मैं तुमने अपना नाम देंदा। अपना नाम दे रखे है हमने अपने घराली ताई, और नाम न्यू नहीं लिए जाया करते। कदे किसी का नाम ले लिया, कदे किसी का नाम ले दिया। एक पति व्रता औरत है, एक बार ही नाम लेती है, वो उसका पति देव हो। बाकी आपकी मर्जी है, आपने गलत लागे चाहे गलत कमेंट भी कर दियो, लेकिन मैं अपनी बुद्धि की बताऊंगा। मैं तुमने फ्री में ज्ञान दू हूं, ना थारा पे नाम देंदा, ना थारा पे को चढ़ावा लेंदा, ना थारा किराया लवांदा, कोई खर्चा नहीं करवांदा। घर बैठे ना समझाऊं। अगर आप फिर भी नहीं समझोगे, वो आपकी मर्जी है। उसका बदला मैं मैंने कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक चीज का आरू भाई, इन वीडियो ना शेयर करें जाओ, ये हमारा समाज में ज्यादा से ज्यादा फैल जाए। और जो हमारा समाज खत्म होने लग रहे, हमारे संस्कार, रीति रिवाज, मान मर्यादा, लिहाज शर्म, उनका बारे में मैं इस समाज ने समझाऊं हूं। इसलिए इन्हें शेयर करने की मैं अपने कहा करूं हूं। बाप की आपकी मर्जी है। ये और के आ रहे हैं कमेंट कैसे भाई, ये लाइक सर और ये केस होते हैं, वो आपकी मर्जी है, करो या ना करियो। और उसमें भी खर्चा कोई नहीं, बालक नहीं वो बताऊं है कि यो अंगली मारनी पड़े या गूठा मारना पड़े। तो आज मैं अपने एक खास कर मेरी लाडो बेटिया ने समझाऊंगा, जो उनका बारे में है बात, जो अपने हंसते खेलते परिवार ने अपना बहुत ही बढ़िया जीवन साथी ने अपना घरवाले का बकाव में आकर ने और उसने छोड़ के चली जाए, और फिर उनका बाद में क्या अंजाम होगा, वह बात मैं जो आपने बताऊं। एक भैया कहानी थी एक गांव की, वो बहुत ही संस्कारी खानदानी परिवार, बहुत बढ़िया परिवार। भाई तसल्ली कर ले हैं रिश्ते करने में, फिर भी एक आध आदमी ना बतांदा सच्ची झूठ बोलते हैं। और खास कर आजकल ये बेचोले हो रहे हैं, इन्हें तो अपनी चादर तक उठी तो मतलब हो रहे हैं। अगला का नाश चाहे तड़का होंदा आज हो जाओ, ये भी सच्चाई बात नहीं कर रहे हैं। ये पहले मैं बताया करूँ ना, तो हम ये रिश्ते कराया करते, उसमें हम अपनी खुद तसल्ली कराया करते, और गांव की रिश्तेदारी हुआ करती, उनमें पूछा करते वह किसा खानदान है, किसी मानस से, किसा छोरा है, क्यों से भाई गुआंडा में तसल्ली करते। तो पहले आया जाई हुआ करती गुआंडा में, गामा में आदमी चलिया करते जाया करते। जो आजकल लड़ा हिसाब नहीं था, किसी ने कोई मतलब है तो किसी दौरे चलिया जा है, नहीं तो अपने अपनी मस्ती में मस्त अपने घर रहना।
नौकरी वाला अपनी ड्यूटी कराओ, ना तो अपने टीवी देख के फोन देखो। ये फायदे हुआ करते, उस टाइम हमारे घूमा फिरा करते हम। रिश्ता हो गया उसका छोरा का, एक का छोरा था, उनका 5-6 महीने ठीक चल रहा। फिर वह बहू लाग गई सिंगा माटी ठाड़, सासू ने बांसरी, ससुर ने बांसरी, और वो आदमी इतनी नरमी बरत रहा उसकी, लेकिन वह उसमें बका बढ़ रही है। ये नहीं कहा रहा भाई बका पत्थर ने पाड़ दिया कर है, इंसान तो एक मांस का लोथड़ा ही है, इसकी तो औकात की है। और आजकल वह ज्यादा ही आदमी करना ही कच्चे होने लग गए। तो मेरे लाडलो उनका रौला बदन लग गया, तो छोरा मेरे दौरा आ गया, दादा यही बात हो रही है। उनता ही कह ली, समझा ली, नहीं मान रहे हुए। आओ वो भी हम मन कह जा है, यह बात कहे हैं तुम इसने तो की करो हो, इस पर यो काम करवाओ, यो काम करवाओ, जबकि हम उसने कोई काम की नहीं कर, अपनी मर्जी के मैं करे है तो कर ले है। नहीं तो जी करे है जब सोए, जी करे है जब उठे, जी करे है वो खावे है, जी करे है बाजार में जावे है, रुपये मांगे है रुपये दिया। हाँ अगर भाई हमारा घर बचा रहे, बेइज्जती ना बने, मेरा बाप दादा के दाग ना लगा कि भाई फलाने की बहू छूट गई। लेकिन नहीं मान रही, जीना आराम कर रखे है। उनका बेटा आऊंगा चलिए काम समझाई मनवा बेटी, मगाए बेटी मन बहुत मिसाल दी उस ताई, जो करी आज मैं बताने लग रहा, और मिसाल बताई उसका आगे। मगाए बेटी देखे न्यू होया करे, जो छोरी एक बार सासरे में तो छूट जाए ना, वह एक किस्म के दाग सा लाग जाए उसकी इज्जत पर। दूसरी जगह ब्याही जागी, कुआ जोड़ जागी, बाजार में जागी, गाड़ में जागी, और कितने छोटी ओढ़ कहेंगी, छोटी ओढ़ राउंड। हालांकि दूसरे का तुम जाओगी ना तो तुमने मंगलसूत्र भी परा होगा, मांग भी भरेगा। आजकल तो गणेश होते चल के भाई, हमारी टिम्मत ये थे को नहीं। लेकिन फिर भी पश्चात जमाना बहुत उछार है, श्यामी चाहे कोई हो भी ना, पश्चात यह बात रखेंगे भाई कौन थी है बहू किसके थी, या फलानिया का वह छोटी हुई राउंड है। मेरी लाडो बेटी हो, इज्जत बहुत कीमती हो, इसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती। एक तो न्यो फलानिया का बहू है, बड़ी संस्कारी बहू है, लिहाज शर्म काने का दे जाना है। एक तो वह बढ़ाई बना, एक छोटी और राउंड। लाडो बेटी हो, मैं आज अपना बात बताऊं ना, ध्यान तो सुन लियो। शायद कोई और किसी में भी बुद्धि भ्रष्ट हो रही और किसी की हरियो काम करने की सोच रही हो, कदे भी ना करियो। मैं उस दिन उन्हें समझा कर आ गया, नहीं माननी। फिर मैं कहा भाई अगला तो वरना इनके घर क्या न बुला ले। वो घर क्या आगे मैं भी चला गया। एक वो नया बीज चल रहा, मैं बताया करूँ हूँ, उनमें कुछ छोरी की मौसी भी आ रही थी शायद, जो नाश की जड़ों है। वो तगे मेरे तो कमेंट आओ हैं, ताऊ दादा प्रधान जी आप मौसिया ने इतनी क्यों कहा करो। मैं मेरी लाडो मान बेटी हो, तुमने न्यू समझाऊ हूँ, मौसी का कोई रिश्ता नहीं हुआ करता। और तब मौसिया ने अगवानी में रखने लगी, बुआ न बुलाओ, बाण न बुलाओ, मामी ने बुला लो, माँ की भाभी है, माँ की बाण न बुलाओ, भाभी ने बुला लो न। तो वही इतने आदमी आ रहे, हम लगे समझान, सारा डाल समझाई। वो क्या ना उनने तो वह भर रखी छोरी, किससे बड़ा भी नहीं माना, ना मैं तारा को नहीं रहूं, ना को नहीं रहूं, न्यू करूंगी न्यू करूंगी। और वो नहीं उनते हम तारा खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे, दहेज के जो आजकल ये चल रहे हैं। उस छोरे का बाबू ने खंडुआ तारा, उसके पाया में धन चल लिया, वाल्टी हट गए, बेटी मारा घर किया परो ना तारे, मारा खानदान का पट्टा ना लावे। वो छोरा उसके पाया का नहीं चल लिया, उल्टी हट गई, लखाई को नहीं मैंने भी।
मगा बेटा नहीं बात बना। फिर मैं कहा भाई ना पारे पड़ दिए हिसाब कर लो और क्या हुआ। और या कुछ उसी कुछ ही सोच जाएगी भाई न भी बेचारा न मुश्किल होगी, ये खाम खा फंस जाएंगे ना बिला हिसाब तो कोर्ट में ही होगा। मगर कोर्ट में होके होगा हो जाएगा। इधर ऐसा ही हो रहा है ना, आदमी खर्चा के 3 लाख नीलांदर भाई कोर्ट में केस ठोक दे 40 लाख का, और बस उदा नंदा नंदो यार सबके हम लिखवा दे है। ये एक बिजनेस बना लिया लोगों ने, जो इसके सिमाड़े गिरे हुए हैं सारे भाई महसूस ना करियो भाई, मैं भी दी जमाई वाला हूँ, जो इस किस्म के काम करा हूँ ना कहूँ। मगर भाई ठीक से थारी मर्जी, ना मानते तो नहीं ताड़े बैठ के अपना हिसाब कर लो, सामान ले जाओ सामान ले जाइयो ना, थारे रुपये जोड़ के दिवा देंगे। बोला नहीं, वो मुकदमा दर्ज करवा दिया तो भाई तो तारीख लगने लग गई। भाई ये हमारा ये नाजुक धारा बना रखी है, कुछ कानूनी से बना रखे हैं जो हमारा समाज ने छेदन लाग रहे, तोड़ने लाग रहे हैं और उनका दुरुपयोग होने लाग रहा है। 40 लाख पर तो चलिए तो फैसला 32 लाख में होया। वो न्यू बोले कोई ना हम न्यू मान लेंगे, अगर हमने किला मोल ना लिया था, वो बहुत ही बढ़िया परिवार था कमाऊ, 10 किले घर के थे, 4 किले मोल ले रखे थे, 14 किले कर रहा था वो छोरा का बाबू, वो एकला छोरा था। लेकिन उसे हमारी बेटी की बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, उन्हें आगे की बिल्कुल नहीं सोची, घर के भकारे हो गया साहब। भाई वो छोरा तो साल भीतर फिर भी आ गया, क्योंकि गांव वाले ने सब न पता इसकी कोई गलती नहीं, इकट्ठे हो लिए, पंचायत हो ली, सारी बात है वो जगर हो ली, बह पास ठीक से अपने हंसी खुशी रहने लग गए। वो बहू भाई बड़ी आएगी, छोरे का कहे हमारा है, सासू ससुरिया का सेवा करे। इब उस न्योनाली की सुना मेरी लाडो बेटी, उसकी गेल के बीते है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, बिरानी बक्का माँ के। जब वो रुपये ले गए ना, तो रुपये तो बैठ लिए उनने, भाई बोले इतने मनना चाहिए, हाँ मौसी आ रही थी, वह भी न्यू बोली बोले मनना भी चाहिए 3 लाख रुपये, वो रुपये उनने बांट लिए सारे। वो छोरी का आगे का ब्याह की कोई नहीं सोची, एक वह छोरी फिर बहनी भी है भाई। फिर उन्हें 2-1 साल पाछे वो जाएगा थी जगह भाई, वो को आओ उसने पे देखने खातर, तो तसलीत आदमी काम में करे है, पूछे तो बता दे भाई इतना गिरा हुआ घर है, इतनी गिरी हुई है छोरी है। वो इतने बड़ी आदमी थे, पाया में खंडुआ था देख लिया, इसका जो ब्याह और था इसके पाया का निचाल लिया, लेकिन रुपया की खातर ये उनकी बेइज्जती कर कार्य है। तुमने अपनी बेइज्जती करवानी हो तो पसकार जाओ, न तो अपना रंडा रख लियो। उस छोरी का ब्याह नहीं होने दिया गाँव वाले ने, छोरी उड़े रहेगी, सारी जवानी कमाई, क्योंकि मरोड़ी खत्म, भाभी भी आगे धर के ले, भाई भी आगे धर के ले, माँ बाप ये कर सकते थे, माँ बाप की चालत खत्म हो ली। ये बताओ भी तक तुमने मेरा बसा बसाया उजाड़ दिया, कोई नहीं बोल रहे। तो मेरी लाडो बेटियों यो टेम आओ है, जब वो अन्यू होगी अगी व्याकरण खान की नहीं रही, अरे भी रोटियां का बोझ हो गया, और यह थारा पे सेवा मांगेगी, बैठी ताई रोटी देनी पड़ेगी। तो वो नहीं बोले बोले पार को नहीं पड़े, बालक भतीजे हो गए, भतीज बहू आएगी, बोली सासू ने तो उठ लिया, खुशमन कौन उठेगा। आखिरकार वो उसका भाई उसने लेकर एक महिला वृद्धाश्रम में चला गया, उड़े छोटे है वो उसे। देख लो मेरी लाडो बेटी हुई वे
के बने हिस्कर माला के लिया के कहानी बने इनके के नतीजे आए हैं। नहीं तो राज घर में बैठी थी, उसकी भी बताऊंगा। वह पोते पतियाली हो रही है तो उसका आ रही है, और कितनी मौज कर रहे हो, और किसा उनका खखा ठूट रहा है। छोड़े कि मेरे पिए दिए आए होंगे 32 लाख इतने साल पहले ले रखे, वजह भी उसकी इतनी कीमत हुआ करती, तो ये कि मैं 10-20 हजार रुपये चंदा के दिए आए होंगे। आज 10-20 हजार की कोई कीमत तो नहीं रही। छोड़े तार दी अपने घर तक बीमारी काट दी। फिर वो दूसरे का के था भाई, उसने तो 6 किलो और मोल के रड़ा लिए, कमाया करता साची नित्य, वो परमात्मा उसको पर राजी था, मौज कर रखी थी, धना हुआ था, क्योंकि उसकी नीयत साबित थी, माँ बापा की सेवा कर रहा था। 20 किले हो गए उस द्वारा, बालक होकर गाभरू हो गए, एक छोरा नौकरी लग गया, एक पढ़ने लग रहा है। एक दिन वो ने बोलिया, मैं जा रहा था, फिर मैं नहीं भी गेड़ा मारे उसका नहीं, मैं तकरीबन भाई जब घंटा में जाया करूँ ना, ठीक है बैठ का आया करूँ, तो मैंने 4 घंटे लग जाऊंगा। तो मगर आज तो उसका नहीं भी गेड़ा मारा, रामवीर का नहीं भी चला गया। दादा राम राम का राम राम बेटा, और सुना? बोला दादा ठीक से मौत हो रही है, परमात्मा राजी है, और सारा डाल की सीढ़ी बाल आओ चौकड़ दादा, और बढ़िया इज्जत से और ठीक काम चल रहा है। मगर चोखा बेटा चोखा। फिर बोला दादा मेरा न्यूज ही करा है, अगर एक दिन सवा मनी ला दूं। मैं उसने बोलिया, मगर बेटा बात सुन, ठीक है 100 मनी ला दी, भी धर्म का काम है। अरे को नून घना बताओगा, को मिर्च थोड़ी बताओगा, को किम्मा बताओगा, को कच्चा को पक्का। तू एक काम कर लेना कि किते आश्रम में एक दिन के ये उनका खाना दिया हो ना, वो भी बेचारे बढ़िया खा लेंगे। केरा किस किस किस्म के दुखी आदमी आ रहे हैं। बोला दादा यह बात भी ठीक है। तो इन आश्रमों में भाई कई जगह सिस्टम है, वह अब तक पहले ये बताया हो, हाँ भाई फलाने दिन खाना मेरी तरफ तो होगा, और फिर उस घर के तकरीबन आदमी चले जा हैं, वो अपना हाथ भी खुआओ हैं, दान करें हैं। बड़े बड़े जो उसे आदमी दिखे हैं लाचारे हैं, उन्हें अपना हाथ तक खुआ, और ये किस्म का दान भी है, सेवा भी। तो उसमें लिखा है उसका दिन आ गया भाई, वो चले गए। हलवाइया ताई कह रखी तो बनवा दिया खाना। एक वो पाछे ने बैठी खाट पे मशीर, वो आगे कोई नहीं आई खान खातर। जब वो उन्हें बोलिया बोलिया वह कौन आई, वो लोग आई बोली बोलिया उस तो चल लिया ना जाता, वो दूसरे का सारा चल रहा, बोलिया मैं लिया उठा गया। जब वो उसका दौरा गया ना, वो इतने दिन कट्ठे रह रहे थे, फेरे ले रहे थे, पति पत्नी का नाता था। घने दिन में भी आदमी पहचान लेगा इस नाता ने। उस छोरे ने वो बहू पहचान लिया अपनी। देख कितने दिन की बात हो गई थी, 24-25 साल पुरानी बात हो गई थी। वह कि 27-28 भी हो गया, उसने वह पहचान ली। देखा वो हो या तो वाह है। उसके दौरे खाट पर बैठ के बोला मैं पहचान उसने भी लिया। अगर ना बोला झूठ ना बोला, बोला पहचान लिया। फिर बोला मैं तेरे नजर तो नहीं मिला सकती, मैं तो तेरा इतना खोट मारी हूं, इतनी शर्म महसूस कर रही हूं। फिर बोला कोई बात ना, तेरी करनी तेरा गारी है, तेरे घर क्या के ढंग से उनका भी बोला नाश हो लिया। दोनों भाई लड़ बैठकर एक ने एक मार दिया, दूसरा जेल में जा रहा है, और वो भाभी अंडे धक्के खाती दिहाड़ी मजूरी करके अपने बालका न पाल रही, बोला उनका भी नाश हो लिया। तो मेरे लाडलो इन्नू वाला का न्यू नाश होया करे है, जो किसी की आत्मा तो खा के और आराम का धन लावे हैं, वो हजम नहीं हुआ कर, तो अपना घर वाला ने भी ले जाया करे। जो उनका घर था ना वो भी खत्म हो गया,
क्योंकि उन दोनों भाइयों का झगड़ा होया, एक ने कत्ल कर दिया, दूसरा जेल में चला गया। कुछ मुकदमे हम पीछे लग गए, उनके बालक बिरान होते हंडन लाग रहे हैं, करें दिहाड़ी मजदूरी। और वो देखो भाई वो भंडारे देने लग रहा है, या उस ऊपर वाला क्या है, बंदा कोई कितना सियाना बन दो, ऊपर वाला राजी है ना, इतने मौज मरो हो गए। और जिस दिन वो रूस जाएगा ये से खोटे कर्म करना थे, उस दिन उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जो ग्रीस घर की शुरू हुई और उस हमारी छोरी गिला ले, बहू बेटी गिला ले। वो बतलाने लग रहा था, वो छोरा आ गया बड्डा, बाबू बोला तो इतनी बार हो गया के कर हाजन है, कौन है यार इतनी बार का तू बतलाओ है। बोला बेटा तुम कौन जानते, मैं जानू। फिर बोला बता तो कौन है। सुनो उस छोरे ने फिर क्या जवाब दिया जिसकी वह इतनी बेइज्जती करकाई थी बाबू बेटे की गांव के बीच में। उस छोरे ताइयों ने बोला, बोला बेटा तेरी बड़ी माँ है। मेरी बड़ी माँ कहाँ, अगर मेरे ताई तो तने कदे बताइए कोई नहीं आ बात, ना मेरी माँ ने बताई, अगर मेरा कोई बड़ी माँ भी है। बोला तेरी माँ ने तो बेरा था भाई, क्योंकि सच्चा आदमी सच्ची बात बताओगा। जब उसने अपना दोबारा छोरा ब्याह तो यह बात बता दी थी, लकोई नहीं थी। अगर भाई न्यू मेरा छोरा की पलिया बहू छूट रही है, कदे कल मनो लाना दो, तो उस बहू ने तो बेरा था उसकी ने, उन बड़का ने बेचारा ने के बेरा। फिर वो उसने बुला लिया वो छोरा, बोला माँ आ के बैठा के, हाँ बेटा। बोला मेरी बुढ़ी माँ बताओ मेरा बाबू किस है वाह बैठी। उसका कुछ दिमाग में ये बात आ गई भैया छोटी पहले छोटी के जा रही थी, तलाक लेगी थी, रुपये लेगी थी। फिर वह कौन है यार, ये वो छोरे ने बोले या वाह, और मना आज भी इस पर रहम आ गया, तू बता के करेगी। उस टाइम इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, यह बराना बकाया में थी, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ फेरे ले रखे हैं, अरे यह मेरी अर्धांग नहीं रही है। इसने जो करी वह करी, इसकी करनी इसका गाली, इनके घर क्या की करनी इनका गाली, तू ही क्या करेगी। वह खानदानी और संस्कारी घर की बहुत ही लडो सुन लियो। वह न्यू बोली कि यह मेरी बड्डी बाण मान के लिए चलूंगी मैं इसने, और मैं इसकी सेवा करूंगी। और यो मेरा बेटा का है ना बड्डी माँ, वाक्य में थारी बड्डी माँ है। वह जब उसने उड़े तो अपनी लिखा पढ़ी करके, क्योंकि ये आश्रम वाले लिखा पढ़ी करके ने चाहे कोई की शायद किंडा माध्यम है लिखा पढ़ी करे बिना नहीं दिया करते। अगला को छोड़ गया हो आगे जवाब मांग ले, भाई हमारी बाण की इच्छा, हमारी माँ की इच्छा, हमारी बुआ की इच्छा, हमारा बाबू की इच्छा। उसने काम का सरपंच बना लिया, 2-4 आदमी और बुला लिए, वो तो फोन करते हैं आगे, क्योंकि तो बड़ा रागीर आदमी था, संस्कारी खानदानी था। जब बया लिए वो तो गुट्ठे दस्तक लिखाई पढ़ाई कर दी। उसने उस भंडारा न्यारे 11,000 रुपये और दे दिए। उनासरम आया था, बिला लो 11,000 रुपये में और दूँ। बिला जी ओ ये अपना करते लिया, बिला ना ये क्या गे दो हो, जो बिला मेरा बिछड़े आया जीवन साथी मिला है कोई साल पाँच बुढ़ापा में, जो जीवन में बिछड़ गया था थारा इस आश्रम में, मैं इस खुशी में दूँ। वो अपने घर ले गए उसने, आज वो मैंने देखी है, उसकी इतनी मौज हो रही है, सेहत उसकी ठीक होगी, अंडन फिरने लायक की, क्योंकि दवाई गोली होगी, पेट भर के खाना खाओ, बालक माँ माँ रखे उड़े को कि मैं कनिया था नहीं, को बुआ नहीं कहा करता, गिरी हुई छोटी हुई बोली ताने मारिया करते। और वह जो पछली आ रही थी उसके वह बेबे बेबे रखा उसने, वो काम हो पहले उसने पूछा बेबे यो काम कर लिया, बेबे यो काम न्यू कर लिया, को कि मैं रास रूस लेना हुए मारे जो यो भाई लोग यहाँ हुआ कर हैं सामानो धारा की और कुछ लेना हुए, तो बोला मेरी बेबे ने बूझ ले। उसने जो खानदानी घर की बैठी थी, देखो उसको कितनी इज्जत दी, और उस बेटे ने जो खानदानी घर का था और जो संस्कारी बालक थे
जिसने उनका दादागिरी बाबू की भरी पंचायत में बेइज्जती कर रखी थी, वो उसने कितना मान सम्मान देना लग रहे। तो मेरे लाडलियों में कहा करो ना, अरे भाई ये हमारे संस्कार, ये संस्कार ये चीज हुआ करें। गलत संस्कार होंगे तो वह काम होंगे जो कर उनका घर उजड़ गया और उसने फिर जाकर आश्रम में बुढ़ापा बिताने खातर छोड़ आई। और बढ़िया संस्कार ये हो हैं जो उनकी परिवार की पंचायत के बीच में बेइज्जती करगी गांव का, और फिर भी वो छोरा उसने ले आया और वो बालक उसने माँ बना रहे हैं, और जो दूसरी इसकी ब्याही आ रही है उसने बड़ी बाण बना रही है, और उसने बूझ कर एक काम करे हैं। आजकल अपनी सगी माँ ने पूछ कर नहीं करते, बहुआ की चौधर हो रही है, लेकिन नहीं, एक छोरा बह रखा है, वह बहू भी उसकी बहुत बढ़िया सेवा कर दी है। ये हमारे लाडले संस्कार है। तो मैंने बताऊं अपने बालका ने संस्कार दिया करो। संस्कार बढ़िया होंगे ना, बैंक में रुपये जोड़ने की तुमने कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपना आप कमा लेंगे। और संस्कार गलत होंगे ना तो जो करूँ नाश कराया है, एक का कत्ल कर दिया, दूसरा जेल में गिर गया, बालक दिहाड़ी करते अंडे हैं, बिना संस्कार उनका नाश हो गया। और बढ़िया जो संस्कार जिस घर के खानदान के चल रहे थे वो देखो कितने इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, और जिनने उनकी साथ दुश्मनता भी बड़ा सलूक कराया उसने कितनी इज्जत दे रहे हैं। तो मेरे लाडलो यह बात ना मैं तो आपने क्या शिक्षा मिली है, और मेरी लाडो बेटियों मैं तुमने फिर समझाऊं हूँ, कदे भी अपना पति परमेश्वर के साथ धोखा मत ना करियो। सासू ने कमी होगी ना, कोई ना सदा को नहीं रहा, सहन कर लो, कुछ दिन में चली जाएगी। तेरा पति ठीक हो ना, कदे भी घर क्या बकाव आ गई काम मत ना करियो, नहीं तो न्यू भुगतना पड़ेगा। वीर मरोदक सुख के साथी ढक्या डोल रहे हैं जा, और स्वर्ग बराबर घर लाग गए जीत बोल में बोल रहे हैं जा। तो मेरी लाडो बेटियों एक बार फिर समझाऊं हूं, ना तो मैं को गुरु जी हूं ना मैं को डेराड़ा हूं, एक अनपढ़ बराबर कम पढ़िया हुआ लेकिन कढ़िया हुआ बूढ़ा अपना समाज ने समझाने पर लाग रहा हूं। मेरे लाडले तुम भी बताइयो, मेरी लाडो बेटियों तुम भी बताइयो, मैं यार ही ठीक चल रहा हूं कि नहीं। और मैं तो ये सोच रहा हूं अगर मैं इस समाज ने अपने ने 20% ने समझा लूंगा, और 20% तुम वीडियो शेयर करोगे उससे समझाए जाएंगे, 40% भी समझाए गए ना तो हमारे रीति रिवाज संस्कार बचे रह जाएंगे, और मैं अपनी इस बुढ़ापे की तपस्या ना सफल मान लूंगा। गृहस्थी की आश्रम उस बाबा आश्रम से बड़ा होगा, संन्यास आश्रम से, इसलिए मैं गृहस्थी में रहकर अपनी तपस्या करने लग रहा हूँ। तो मेरे लाडलो हौसला बढ़ाते रहा करो, आप साथ होगे तो मैं भी चल रहूंगा, हौसला बढ़ाते रहियो। और मेरे लाडो बेटियों फिर एक बार बात बताऊं हूँ, मेरी इन बात आप गौर कर लोगे सक पाओगे। मेरे लाडले मेरी बात आप गौर कर लोगे सक पाओगे, घर बसे रहेंगे, उजड़े नहीं, गांव में बढ़िया नाम होगा, इज्जत मिलेगी। और गलत काम करोगे तो ये काम होगा जो उनके बालक दिहाड़ी कर ध्यान रहे हैं, और उसने बेइज्जती महसूस करके और फिर उससे घर में जाना पड़ा, जितने वो उनका ठोकर मार के आई थी पगड़ी का, और रुपये लेकर आई थी उस टाइम 30-32 लाख रुपया में 3-4 किले आ जाए थे, यह कीमत थी। तो मेरे लाडलो बताइयो मेरे विचार आपने किसे लागे, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।